कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड में पार्टी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने रविवार को विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत न दिला पाने पर पीड़ा जाहिर की। रावत ने लिखा कि वो कांग्रेस नेतृत्व की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए जिन्होंने उन पर भरोसा जताया था। रावत ने कहा कि पार्टी को भविष्य की चुनौतियों से पार पाना है। उन्होंने ये भी कहा कि रणनीतिक रूप से कहीं पार्टी से चूक हो रही है जो वो बार बार लोगों का विश्वास जीतने में विफल रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस और संवैधानिक लोकतंत्र के सेवकों की निगाहें अब भी कांग्रेस पर टिकी हुई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पर चर्चा के लिए रविवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी और इसी के बारे में उन्होंने कहा कि हालांकि अंतरिम अध्यक्ष अभी भी सोनिया गांधी रहेंगी। संगठनात्मक तौर पर जहां जहां जो करेक्टिव स्टेप लेने हैं, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जी को करेक्टिव स्टेप ले ले, क्योंकि कुछ कमजोरियां हमेशा उभर करके आती हैं राजनीतिक दल के रूप में। हमको उन कमजोरियों को दूर करना है और लोगों की सबकी एक राय थी कि कांग्रेस इस समय जब एक तरफ ऐसी ताकतें जो देश के उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति तक की पहुंच नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, जो कमजोर है, उसकी अरमानों को कुचल रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए जिस तरीके से चुनौतियां पैदा हो रही हैं, आज इस सब बातों पर गहराई से मंथन हुआ और लोगों ने ये महसूस किया कि हमको फिर से और ज़्यादा शक्ति के साथ, पहले से ज़्यादा शक्ति के साथ और एकजुट होकर के काम करना है। सर इस पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदुकान दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है दीक्षित साहब आपका एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जिस तरीके से हरीश रावत ने हार को स्वीकार किया है और खुद कहा है कि वो खुद इसके जिम्मेदार हैं क्योंकि वो पार्टी को सही तरीके से उठा नहीं पाए और पार्टी की जो उम्मीदें थी उस पर खरा नहीं उतर पाए, क्या वाकई आपको भी ये लगता है, पॉलिटिकल अगर हम एनालिस्ट के तौर पर देखें, विश्लेषण इस बात का करें तो क्या वाकई हरीश रावत पर तमाम जिम्मेदारी जो थी दी गई थी, क्या वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए? मुस्कान जी, देखिए, वास्तव में उम्मीदों पे खरा तो नहीं ही उतरे, लेकिन पार्टी की 2 जगह किरकिरी उन्होंने की, मेरा मानना है। उनको पहले प्रभारी बना के समस्या शुरू हुई थी सिद्धू और अमरिंदर के बीच में पंजाब में, तो प्रभारी बना के वहां भेजा गया, वहां भी काम उन्होंने ही बिगाड़ने की शुरुआत की। और उत्तराखंड में तो खास तौर से मुस्कान जी, उन्होंने जिस तरह से, देखिए, उत्तराखंड में एक नई जनरेशन जो कांग्रेस की थी, उन्होंने पूरा मन बना करके अच्छी तैयारी की थी और आपने देखा, इसीलिए एग्जिट पोल में, प्री पोल में भी तमाम इस जगह इंडिकेशंस आए थे कि कांग्रेस वहां वापस सत्ता में आएगी। लेकिन उन्होंने जोर लगा करके और जिस तरह से एक तरह से अपनी जो टॉप लीडरशिप थी कांग्रेस को, उसको दबाव में लिया उन्होंने और कहा कि मेरा ये अंतिम चुनाव है और हमको मौका दिया जाए, नहीं तो मैं एक वर्कर के तौर पर मैं प्रचार में नहीं जाऊंगा। आपको याद होगा उन्होंने ट्वीट किया, जिसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई और उनकी जो टॉप लीडरशिप थी, उन्होंने मजबूरी में उनको वहां पे घोषित कर दिया कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये निकल हुआ है उत्तराखंड में कांग्रेस का, इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार वास्तव में स्वयं हरीश रावत ही हैं। जी ठीक है, पूरे तरीके से वो जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी अब उन्होंने समझी भी है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रीतम सिंह को कहा है उन्होंने कि अब आपको जो भी कहना हो आप कहिए, मैं सुनने को तैयार हूं। लेकिन उत्तराखंड में जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, मेरा ये मानना है कि अगर एक शख्स को, क्योंकि देखिए पूरे कार्यकर्ताओं पर ये जिम्मेदारी थी, क्या उनको अकेले को इस तरीके से जिम्मेदार बनाना सही है? क्या बाकी गणेश गोदियाल है, प्रीतम सिंह है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? जिम्मेदारी देखिए सामूहिक होती है मुस्कान जी, लेकिन वास्तव में जिस तरह से जो टीम लीडर होता है, जैसे आर्मी कहीं पे फ्रंट पे लड़ती है, तो अगर जनरल ने स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो सैनिक बेचारा क्या करेगा? जैसा 1962 में हमारे साथ हुआ था चीन के साथ, जो हमारे जनरल थे उन्होंने फौज को तैयार नहीं रखा, देवर अनप्रिपेयर्ड, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप फेल कर गई थी। उसके कारण सेना को पहली बार आजादी के बाद हारना पड़ा और आज तक वही एकमात्र हार है इतिहास में जो आजादी के बाद भारत की सेना हारी है। तो उसी तरह मैं मानता हूँ कि जो लीडरशिप है, हरीश रावत जी ने जिस तरह की वहाँ लीडरशिप दी,
उन्होंने जिस तरह की चीजें तय की, आखिरकार कोई भी कार्यकर्ता उसके खिलाफ तो नहीं जा सकता था। और उनकी इस जिद के कारण क्या हुआ कि जो यूथ था और जिसको लगता था कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है, वो लीड करेगा पार्टी को इन चुनाव में, वो बैठ गए, वो मौन हो गए। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि उनमें से बहुत से लोगों ने हराने के लिए भी काम किया होगा इनको, क्योंकि उनको लगा होगा कि ये दोबारा जीत जाएंगे तो फिर आ सकते हैं। इसलिए सामूहिक नेतृत्व सबकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी हरीश रावत की ही होती है। जी ठीक है दीक्षित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।